29 मार्च 2025। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम एक महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज से 600 साल पहले ही भविष्यवाणी में कहा गया है कि पाकिस्तान और 12 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। आज ईरान, इराक, तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को एकजुट करते हुए ये कहा गया है कि उनका इस्लाम खतरे में है और उन्हें साथ मिलकर उनका सामना करना होगा। दोस्तों, तो क्या है उनका आम एजेंडा? क्या भारत की स्थिति खतरे में है? भविष्यवाणी कहती है कि 2024 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगेगी। और दोस्तों, वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बढ़ता तनाव, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत नहीं है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 600 साल पहले जो भविष्यवाणी का ग्रंथ गुप्त रखा गया था, वह अचानक से आम जनता के हाथ कैसे लग गया? और बड़े बड़े बाबा और संत महात्मा मिलकर जो दावा कर रहे हैं कि विनाश होगा, विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, भूखमरी और महामारी आएगी, इसका सच क्या है? क्या यह सब सच है या फिर डर फैलाने की कोशिश? तो क्या भविष्यवाणी में वाकई ऐसा कुछ लिखा गया था या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भविष्यवाणी में कई भविष्यवाणियां भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर से जुड़ी हुई है। इस साल 2024 की रथ यात्रा के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई। भविष्यवाणी में लिखा है कि जब जब मूर्तियां गिरेंगी तब संकेत मिलेगा कि कुछ बड़ा घटने वाला है। और अगर कभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कभी गिर जाए तो समझ लीजिए कि कलयुग का अंत बस शुरू होने वाला ही है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर का झंडा कई बार गिर जाएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर का बड़ा पत्थर गिर जाएगा, मंदिर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। भारत का आखिरी राजा यानी कि प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। वह योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। जब मंदिर की गद्दी पर 19वें राजा का शासन होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी, तभी ये अंत का समय होगा। दोस्तों, आज की बात करें तो वर्तमान राजा गजपति जी हैं, जो 19वें राजा है, निसंतान है और उनकी उम्र लगभग 74 साल हो चुकी है। भविष्यवाणी के अनुसार 2024 से 2030 का समय बेहद खतरनाक होने वाला है। महामारी, महाप्रलय और तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होगा, जो 2030 तक चलेगा। इसके बाद भगवान कल्कि प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले भी की गई भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। जैसे भविष्यवाणी में लिखा गया था कि एक भीषण तूफान आएगा जिससे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पवित्र बरगद का पेड़, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, वह गिर जाएगा। और हुआ भी वही। 2019 में फानी तूफान ने इस पवित्र वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। इसके बाद जैसे भविष्यवाणी में कहा था कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से घिर गई, लाखों लोगों की जान चली गई। 2022 को लेकर भविष्यवाणी में लिखा गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा और ऐसा ही हुआ। 2023 को लेकर कहा गया था कि इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की चिंगारी जलेगी और वो भी सच साबित हो गई। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भविष्यवाणी कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी गई हर भविष्यवाणी अपने समय पर सच साबित होती आई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 29 मार्च 2025 से सचमुच महाप्रलय शुरू होगी, जो 2030 तक चलेगी? दोस्तों, अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि यह वायरल भविष्यवाणी क्या है और इसने इतना हंगामा क्यों मचा रखा है। दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि जो आने वाले समय में घटने वाला है उससे अवगत करा रहे हैं। और कहते हैं कि जिसके हृदय में श्रीहरि वास करते हैं उसे डर किस बात का। लेकिन दोस्तों, जिसे भविष्यवाणी का ग्रंथ कहा जा रहा है उसके अनुसार जो भी अब तक हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है उसे आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि वेदों के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 साल है,
तो 2025 से महाविनाश का आरंभ कैसे हो सकता है और यह कैसे संभव है कि 2030 तक कलयुग का पूरी तरह से अंत हो चुका होगा। दोस्तों, कुछ फर्जी लोग बिना कारण अपनी वाहवाही के लिए अपने आप को एक महान बताते हुए समाज में डर पैदा करेंगे और आपको ऐसा जवाब देंगे कि असल में पाप बढ़ने के कारण कलयुग की आयु घटकर सिर्फ 5000 साल रह गई है, जबकि ये पहले 4,32,000 साल निर्धारित थी। दोस्तों, बस अब बहुत हो चुका है। सनातनी टेल्स चैनल से एक भी गलत जानकारी समाज को नहीं जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने जो भी भविष्यवाणी आपने सुनी है उसमें से कुछ भविष्यवाणी सच है, लेकिन ये सब बातें असली भविष्य मलिका में नहीं लिखी गई है। यह सब भविष्य मलिका पुराण एक 180 रुपए की फर्जी किताब है। इसे आसानी से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। उसमें लिखा गया है दोस्तों, कोई भी कुछ भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये भविष्य मलिका पुराण वही भविष्य मलिका है जो संत श्री अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह वह किताब नहीं है। अगर विश्वास करना ही है तो वेद व्यास रचित भविष्य पुराण और कल्कि पुराण पर करें। ये सब जो भविष्यवाणियां दी जा रही हैं उनमें लेखक ने यह भी नहीं बताया है कि उन्होंने इसे कहां से लाया है। इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। अपने मन से कुछ भी भविष्यवाणियां बनाकर भविष्य मलिका के नाम से फैलाया जा रहा है। दोस्तों, भविष्य मलिका कोई एक साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी पुस्तकों का एक समूह है। भविष्य मलिका को श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य संत अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा था। दोस्तों, आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम है संत अच्युतानंद दास महाराज, संत अनंत दास महाराज, संत यशवंत दास महाराज, संत जगन्नाथ दास महाराज, संत बलराम दास महाराज। इन 5 संतों को पंचसखा कहा जाता है। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद दास महाराज जी के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने 318 पुस्तकें भविष्य के ऊपर लिखी है। इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा है और यह ताड़ के पत्र सरकारी संरक्षण या पुरी के मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। 2019 में एक भीषण तूफान आएगा जिससे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष गिर जाएगा। इसके बाद कोरोना महामारी आएगी जिसके कारण लाखों लोगों की मौत होगी और हुआ भी वही। लेकिन इन घटनाओं को मनगढ़ंत किताबों से जोड़कर झूठे दावों के साथ प्रचारित किया जा रहा है। असल में ये भविष्यवाणियां साधारण भविष्य मलिका में नहीं लिखी गई है। असल भविष्य मलिका में जो संत अच्युतानंद दास महाराज जी के द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी उसमें ऐसी कोई स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं है। अगर कोई इसलिए भविष्य मलिका के ताड़ के पत्रों को सामने लाकर उनका अनुवाद करे और प्रमाण दिखाए तभी इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करना उचित होगा। दोस्तों, ताड़ के पत्रों में संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों में से कुछ पंक्तियां जो लोगों में डर न पैदा करे बड़े बड़े संतों के सामने प्रस्तुत की गई और उन्हीं से उनका अनुवाद कराया गया। हालांकि उड़िया भाषा में एक ही बात के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि लोग अपने मन से अलग अलग मतलब निकालकर भविष्य मलिका के नाम पर किताबें निकाल रहे हैं। दोस्तों, जब तक कोई भी भविष्यवाणी ताड़ के पत्रों में लिखी असली भविष्य मलिका से प्रमाणित नहीं की जाती तब तक इस पर विश्वास न करें। असली भविष्य मलिका ग्रंथ में जो लिखा गया है वह सत्य है, लेकिन बाजार में बिक रही किताबें केवल भ्रम फैला रही हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।